हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और इस क्लास में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जब देख रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हिंदी में बोले ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। यानी कि आप समझिए कि उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसके मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो पहला टॉपिक है सर्वाइवल। कहने का है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी ऐसी है कि राहुल नामक एक व्यक्ति है और राहुल अपना कोचिंग सेंटर खोलता है सिंगरौली में। तो सबसे पहले राहुल का जो मेन ऑब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा कि किस तरीके से उस एरिया में उसका कोचिंग चल जाए। यानी मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट सर्वाइवल है वो यही बताता है कि सबसे पहले यह होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सरवाइव कर जाए। यानी राहुल पहले ही दिन आके ये नहीं सोचेगा कि उसकी कमाई होने लगे। राहुल जब बिजनेस ओपन करेगा तो वो सोचेगा कि उसका बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर जाए। सेकेंड है प्रॉफिट। यानी डियर स्टूडेंट, अब जब राहुल कोचिंग चलाने लगा तो कुछ दिन के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना शुरू करे। यानी इतना ही प्रॉफिट तो अर्न कर पाए कि सरवाइव एंड ग्रो, यानी कि वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे रन भी कर पाए और उसको आगे चल के कहीं और बढ़ा भी सके। तो कहने का मतलब है, पहला कि चलते रहना, इतना खर्चा तो निकाल लेना। दूसरा, जब उतना खर्चा निकल जाएगा तो उसके बाद हम किस पर ध्यान देते हैं? पैसा कमाना, यानी प्रॉफिट। और जब राहुल खूब पैसा कमाने लगता है तो फिर कहते हैं ना, लालच बुरी भला। तो फिर क्या होता है? राहुल सोचता है कि हम अपने बिजनेस को, अपने कोचिंग सेंटर को अब सिंगरौली से अलग अलग सेक्टर्स में और ओपन करेंगे। देन आप यहाँ ये समझिए कि पहला टारगेट होता है किसी भी बिजनेस का सरवाइव करना, कि वो मार्केट में किस तरीके से चल पा रहा है, मतलब इतनी कॉस्ट वो निकाल ले। और जब उसके बाद वो उतनी कॉस्ट निकाल लेता है तो दूसरा होता है प्रॉफिट कमाना। और जब हम प्रॉफिट कमाने लगते हैं तो आपने भी देखा है कि कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कई ऐसे ब्रांचेस हैं जो दिल्ली से शुरू हुए और आज भोपाल तक है। तो ये क्या सिखाते हैं? जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो। देन अब अगला देखोगे सोशल ऑब्जेक्टिव। हम कमा कहां से रहे हैं? हम सोसाइटी से कमा रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी के लिए होती है। तो आप देखिए कि एज अ कंपनी, इसमें जो एग्जांपल दिया है क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कोई भी कंपनी अगर मार्केट में रन कर रही है तो वो कंपनी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करे वो ऐसा करे जो क्वालिटी से हो, जिसका कोई भी इफेक्ट, गलत एडवर्स इफेक्ट लोगों पर ना पड़े। सेकेंड है रीजनेबल रेट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी रहे डियर स्टूडेंट जिससे कोई भी कंज्यूमर उसको परचेस कर पाए। अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप देखते होंगे किसी एरिया में बड़ी कंपनियां ओपन होती हैं तो लोग जाते हैं कि हमें रोजगार दीजिए। ये हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जिस एरिया में अपना बिजनेस सेटल किए हैं वहां के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यानी हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि उसका कोई भी असर इन्वायरमेंट पर न पड़े, और पड़े भी तो उसके लिए हम कोई फैसिलिटीज जनरेट करें। जैसे आप सिंगरौली में देखेंगे कितनी पावर कंपनियां हैं, और इन पावर कंपनियों से जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जब आप रास्ते में जाते हो तो किस तरीके से एक गाड़ी होती है जो पूरी तरीके से सड़कों पर पानी का छिड़काव करती है। तो वो क्या है? सोशल ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप देखोगे कि कंपनियां जब मार्केट में काम करना शुरू करती हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? सीएसआर, यानी इनके यहाँ एक सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, ये मेडिकल, ये सारा देने का काम करता है। तो ये कंपनी की सोशल ऑब्जेक्टिव हो गई। देन अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कंपनी के जो वर्कर हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बनेगी।
देन पहला है कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी कि उनको एक अच्छा वेतन देना जिससे वो सही तरीके से मोटिवेट होकर काम कर पाए। सोशल एंड सेफ्टी नीड, यानी हम जहां काम करने जा रहे हैं सोशली हमारे साथ कोई डिस्टरबेंस ना हो। और सेफ्टी के तौर पर आप देखोगे कि हर कंपनियों ने अपने यहाँ सेफ्टी इंचार्ज बनाकर रखा होता है। और सेफ्टी के लिए मतलब आप समझो कि कंपनी अगर किसी वर्कर को, आप जिस तरह से सिंगरौली का एग्जांपल लो तो यहाँ पर कई ऐसे माइंस के सेक्टर हैं, तो वहां पर क्या होता है कंपनियों के द्वारा सिक्योरिटी का फुल इंतजाम किया जाता है। रिस्पेक्ट फॉर कलीग, यानी आपस में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, क्योंकि आप कोई भी कंपनी तभी सक्सेस कर सकते हो जब आप मिलकर काम करोगे। अगर कलीग ही और कोई मैनेजमेंट ही अपने ही वर्कर की, अपने ही एम्प्लॉय की अगर उसकी बेइज्जती करेगा तो उस मोटिवेशन से वो काम नहीं कर सकता है। पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पर्सनल गोल से ऐड कर दें। कहने का मतलब जैसे मान लो कि मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं और जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता हूं उन्होंने कहा कि अगर बच्चे बढ़ेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका शेयर बढ़ेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ हमने क्या जोड़ दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसी तरह क्लास से जुड़े रहने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।